Hello dear students, in this video we are going to discuss about the contribution of Robert Koch in the field of microbiology. रॉबर्ट कॉच इन 1843 to 1910 उन्होंने जो डिस्कवरीज जो बैक्टीरिया फाउंड आउट किए उसके बारे में माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में उनका क्या कंट्रीब्यूशंस था वो हम देखेंगे। पहले हम उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। रॉबर्ट कॉच ही वॉज अ जर्मन फिजिशियन, वो एक जर्मन फिजिशियन थे एज वेल एज ही वॉज माइक्रोबायोलॉजिस्ट बिकॉज ही डिस्कवर सम बैक्टीरिया and he did a great work in microbiology field. That's why he is known as a microbiologist. He is also known as a father of bacteriology because he discovers the bacteria, he discovers the causative agent of disease. That's why he is known as a father of bacteriology. जैसे कि एंटनी वैन लीeuwenhoek थे जो साइंटिस्ट थे, उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता था, वैसे ही रॉबर्ट कॉच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है because he identified the specific causative agent. Causative agents means those microorganisms who cause disease. So ये जो रॉबर्ट कॉच थे उन्होंने भी जो पॉजिटिव एजेंट्स थे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज करते थे उनको आइडेंटिफाई किया, उनको आइसोलेट किया। तो ऐसे कौन से जो डिसीज़ थे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते थे, तो पहले है ट्यूबरक्यूलोसिस। ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस डिसीज़ है उसको शॉर्ट नेम है टीबी, हम टीबी से भी उसको जानते हैं। उसको कौन कॉज करता है, ये डिसीज़ कौन कॉज करता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट और आइडेंटिफाई किसने किया है? रॉबर्ट कॉच ने। और नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है कॉलेरा। कॉलेरा भी एक ऐसी डिसीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, तो उसका पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरा। एंड नेक्स्ट डिसीज़ है एंथ्रैक्स। ये एंथ्रैक्स डिसीज़ भी काफ़ी सीरियस डिसीज़ है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है एंथ्रैक्स बैसिलस। तो ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलेरा, एंथ्रैक्स जैसे डिसीज़ है, उन सब डिसीज़ के जो पॉजिटिव एजेंट है उनको रॉबर्ट कॉच ने आइडेंटिफाई किया है और उनको आइसोलेट भी किया है। फॉर हिज रिसर्च ऑन ट्यूबरक्यूलोसिस, जो उनका रिसर्च हुआ था ट्यूबरक्यूलोसिस के ऊपर, जिसमें उन्होंने जो ट्यूबरक्यूलोसिस के जो बैक्टीरिया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, उसको आइसोलेट किया था, तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1905 में। अब हम देखेंगे उनकी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। उन्होंने एक थ्योरम जो है वो डिफाइन किया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। जर्म यानी कि बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो डिसीज़ कॉज करते हैं, वो इसीलिए उनको नाम दिया है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। अभी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ की डेफिनेशन क्या है? रॉबर्ट कॉच ने डिफाइन किया था स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन कॉज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डिसीज़। मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो स्पेसिफिक टाइप का डिसीज़ जो है वो कॉज करेंगे। तो ये जो डिसीज़ है और ये जो उनका थ्योरम है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटल के थ्रू प्रूव करके दिखाया। कॉच यूज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू प्रूव जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ विच इज़ नोन एज कॉच पोस्टुलेट्स। जो रॉबर्ट कॉच थे उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ ये थ्योरम डिफाइन किया था, तो उन्होंने ये जो उनका थ्योरम था वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करके दिखाया। उसके बाद इस थ्योरम को कॉच पोस्टुलेट से नाम से ही जाना जाता है। तो वो थ्योरम डिफाइन करते समय उन्होंने जो 4 क्राइटेरिया थे वो डिफाइन किए थे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? द बैक्टीरिया मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ डिसीज़। जो डिसीज़ होती है उस डिसीज़ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते ही है, ये जो उनका फर्स्ट क्राइटेरिया था। सेकेंड क्राइटेरिया था द बैक्टीरिया मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट विद द डिसीज़ एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। मतलब जो बैक्टीरिया था जो डिसीज़ कॉज कर रहा है वो होस्ट में से आइसोलेट करना था। होस्ट यानी कि ऐसा एज ए ह्यूमन जिसको इन्फेक्टेड ह्यूमन जिसको डिसीज़ हुआ है, तो उस ह्यूमन से ही वो बैक्टीरिया आइसोलेट करेंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि वो ह्यूमन जो है वो किस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, तो उसमें कौन सी डिसीज़ है उसका भी पता चल जाएगा। तो उस ह्यूमन से इन्फेक्टेड होस्ट से
हमें क्या मिलेगा, प्योर कल्चर मिलेगा। प्योर कल्चर यानी कि स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया, जिसमें प्योर कल्चर में सिर्फ एक ही टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसे प्योर कल्चर कहा जाता है। अगर किसी इंसान को कोई भी डिसीज़ हो जाती है तो उस डिसीज़ में स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया रहेंगे, तो वही बैक्टीरिया अगर हम आइसोलेट करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा प्योर कल्चर। इसलिए उन्होंने क्या सेकेंड क्राइटेरिया डिफाइन किया था, द बैक्टीरिया मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट यानी कि जिसको डिसीज हुआ है, एंड ग्रो इन प्योर कल्चर। देन थर्ड क्राइटेरिया था, द स्पेसिफिक डिसीज मस्ट बी रिप्रोड्यूस व्हेन अ प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज इनोकुलेटेड इनटू हेल्थ ससेप्टेबल होस्ट। अब पहले क्या था, उन्होंने डिफाइन किया कि हर जो डिसीज़ है वो बैक्टीरिया से होती है, तो जो डिसीज इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे। तो फिर सेकंड उन्होंने क्या किया, जो इन्फेक्टेड होस्ट है, होस्ट में से ही बैक्टीरिया जो है वो अगर हम आइसोलेट करेंगे तो हमें प्योर कल्चर मिल जाएगा। बट अगर थर्ड क्राइटेरिया में उन्होंने क्या डिफाइन किया, अगर हमें प्योर कल्चर मिल जाता है, अगर हम वो प्योर कल्चर किसी हेल्दी होस्ट में इंजेक्ट करते हैं तो वो होस्ट भी फिर से डिसीज़ कॉज करेगा, उस होस्ट को भी डिसीज़ हो जाएगा उस प्योर कल्चर की वजह से, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया जो डिसीज़ कॉज करेगा। अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम हेल्दी पर्सन में या एनिमल में डाल रहे हैं तो वो एनिमल भी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिसीज़ इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया बाद में, फोर्थ क्राइटेरिया डिफाइन किया, द बैक्टीरिया मस्ट बी रिकवरेबल फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट। जो बैक्टीरिया था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो एक हेल्दी होस्ट में डाला था, उसी में से अगेन जो बैक्टीरिया है वो आइसोलेट किया था, तो फिर वो बैक्टीरिया जो है वो प्रूव हो जाएगा यही बैक्टीरिया था, वो डिसीज़ कॉज कर रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, एक हेल्दी पर्सन को भी लिया, उसमें हेल्दी एनिमल को लिया, उसमें वही बैक्टीरिया कॉज कर दिया और वो एनिमल भी इन्फेक्ट हो गया। तो ये साबित हो गया कि वो जो बैक्टीरिया है, वो जो स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनिज्म है, वही डिसीज़ कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डायग्रामेटिकली वहाँ यहाँ पे डिफाइन किया है। पहले यहाँ पे एक ब्राउन माउस दिखाया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम डेड एनिमल। ये जो ब्राउन माउस है वो डेड है और उसी में से, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हुआ था किसी डिसीज से, तो फिर वो उसकी डेथ हुई थी, तो उसी डेड एनिमल से क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आइसोलेट किए थे। यहाँ पे पेट्री प्लेट दिखाई गई है जहाँ पे येलो कलर का मीडिया दिखाया गया है और उसके ऊपर कॉलोनीज जो है वो फॉर्म हुई है। तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ये पेट्री डिश, मीडिया और कॉलोनीज से आप फैमिलियर हो जाओगे। तो इस टाइप की जो है वो कॉलोनीज दिखती है। फिर उस कॉलोनीज को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने के बाद ऐसे रॉड या कोकाई शेप के बैक्टीरिया नज़र आते हैं, वो कि प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव। तो फिर उस कॉलोनी को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामाइन करने के बाद उस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी जो है वो पता चल जाती है। फिर उन्होंने क्या किया, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन इन प्योर कल्चर। पहले तो उन्होंने क्या किया, एक डेड एनिमल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले आइसोलेट किए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्होंने मीडिया पे ग्रो किए, ग्रो करने के बाद उसकी मॉर्फोलॉजी चेक की अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर उन्होंने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है वो एज अ प्योर कल्चर यूज़ किया। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन प्योर कल्चर। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिफाइड। पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आइडेंटिफाई कर दिए, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन इन प्योर कल्चर, तो प्योर कल्चर में जो है वो ग्रो कर दिया। फिर थर्ड इसमें क्या किया है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड इनटू द हेल्दी एनिमल। पहले उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड एनिमल से आइसोलेट किया, फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उन्होंने क्या किया, मीडिया पे ग्रो किया, फिर उसकी मॉर्फोलॉजी चेक की, मॉर्फोलॉजी चेक करने के बाद उसको वो प्योर कल्चर है पता चल गया। प्योर कल्चर होने के बाद उन्होंने क्या किया, एक हेल्दी एनिमल में, यहाँ पे वाइट कलर का जो माउस दिखाया है वो हेल्दी एनिमल है, उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंजेक्ट कर दिया। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली डिसीज़ कॉज कर रहे थे, तो वो हेल्दी एनिमल को भी इन्फेक्ट करेंगे और उसमें भी डिसीज़ कॉज करेंगे। डिसीज़ कॉज करने के बाद वो जो माउस था वो मर गया। फिर उसमें क्या किया, द डिसीज इज रिप्रोड्यूस इन द सेकेंड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम दिस एनिमल। फिर जो सेकेंड वाला हेल्दी वाला माउस था उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट किए थे वो मर गया। फिर मरने के बाद उसी
डेड एनिमल से भी उन्होंने क्या किए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो आइसोलेट किए। आइसोलेट करने के बाद उन्होंने फिर से उसे मीडिया पे ग्रो किया। जो कॉलोनीज आई उन कॉलोनीज को उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया माइक्रोस्कोप की हेल्प से। फिर उन्होंने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्होंने आइसोलेट किए थे एट द फर्स्ट फ्रॉम द डेड एनिमल, वही ऑर्गेनिजम्स उन्होंने आइसोलेट किए जो हेल्दी एनिमल में इंजेक्ट किए गए थे। तो उनको पता चल गया कि ये सेम ही टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज कॉज कर रहे हैं, उसके वजह से ही माउस को जो है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है। ये था उनका जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जिससे उन्होंने क्या किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आइडेंटिफाई किए। तो आइडेंटिफाई करते टाइम पे उन्होंने ये सारे मेथड्स फॉलो किए थे, जिससे ये पता चल गया, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही डिसीज कॉज करते हैं। उसी को नाम दिया है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। मीन्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज। देन सेकेंड दैट इज़ द एंथ्रैक्स डिसीज़। एंथ्रैक्स ये जो डिसीज़ है ये भी काफ़ी सीरियस डिसीज़ है जो कि डेथ भी कॉज कर सकती है, विच आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। बट जब ह्यूमन एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं जो कि एंथ्रैक्स डिसीज़ से जिनमें एंथ्रैक्स डिसीज़ प्रेजेंट है, तो ह्यूमन को कांटेक्ट में आने के बाद भी वो एंथ्रैक्स हो सकता है। In 1876, Robert Koch isolated Bacillus anthracis. इन 1877 रॉबर्ट कॉच ने क्या किया, इस एंथ्रैक्स डिसीज का जो कॉजेटिव एजेंट है वो आइसोलेट किया। कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रासिस। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एंथ्रैक्स डिसीज कॉज करता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, He isolated the Bacillus anthracis, the causative agent of anthrax in cattle. कैटल में से उन्होंने क्या किया, ये Bacillus anthracis जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो आइसोलेट किया। Study the formation and germination of spores in the anthrax bacteria. तो उसके बारे में, उस एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने क्या किया, डिटेल में स्टडी की। His work with anthrax is notable in that he was the first to link to specific microorganism with a specific disease. तो उन्होंने वो एंथ्रैक्स डिसीज़ के जो पॉजिटिव एजेंट था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने ये स्टेट किया कि स्पेसिफिक टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप का डिसीज जो है वो कॉज करते हैं, रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड सपोर्टिंग द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। तो एंथ्रैक्स जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट कॉच, उन्होंने, हमने देखा कि अबायोजेनेसिस में जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया था, और फिर उन्होंने क्या किया था, जर्म थ्योरी ऑफ जो डिसीज है उसको प्रूव किया था। देन नेक्स्ट डिसीज दैट इज द ट्यूबरकुलोसिस डिसीज विच कॉज टीबी। अभी ये ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ का जो पॉजिटिव एजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है उसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट ट्यूबरकुलोसिस वॉज इनहेरिटेड डिसीज। जब इसके बारे में रिसर्च नहीं हुआ था तब लोगों का ये मानना था ये जो डिसीज़ है ट्यूबरकुलोसिस वो इनहेरिटेड डिसीज़ है, मतलब अगर खानदान में किसी को ये डिसीज़ हो गई है तो आगे भी ये जेनेटिक्स में रहेगी और किसी को हो जाएगी। पर फिर जो रॉबर्ट कॉच ने रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि ये जो डिसीज़ है वो इनहेरिटेड नहीं है, बल्कि वो डिसीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। हाउएवर, Koch was convinced that the disease was caused by bacterium and was infectious and tested his four postulates using guinea pigs. तब ट्यूबरकुलोसिस के बारे में स्टडी करने के बाद रॉबर्ट कॉच को तो पता चल गया ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म है यही ये ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ कॉज कर रहा है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल के थ्रू भी ये प्रूव किया। उन्होंने उसके लिए गुइनिया पिग्स जो है वो यूज़ किए थे। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट हिज एक्सपेरिमेंट्स विद ट्यूबरकुलोसिस सेटिस्फाइड ऑल 4 ऑफ हिज पोस्टुलेट्स। तब उनके जो 4 पोस्टुलेट्स थे वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करके दिखाया कि ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ ये जो है वो बैक्टीरिया ही कॉज कर रहा है।
इन 1882 ही पब्लिश हिज फाइंडिंग्स ऑन ट्यूबरक्लोसिस। जो भी उनकी डिस्कवरीज थी इस डिसीज़ के बारे में उन्होंने क्या किया, वो पब्लिश किया इन 1882 में। in which he reported the causative agent of disease to be the Mycobacterium tuberculosis। उस 1882 के पब्लिकेशन में उन्होंने क्या दिखाया, क्या बताया कि ये ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ का कॉजेटिव एजेंट कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है। ये ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, लंग्स में। ह्यूमन के लंग्स में वो प्रेजेंट होते हैं और वो वहीं पे ग्रो होते हैं। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि लंग्स दिखाए गए हैं और उस लंग्स में ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया है वो रॉड शेप में यहाँ पे दिखाए गए हैं। देन नेक्स्ट डिसीज़ है कॉलेरा। ये कॉलेरा भी कौन कॉज करता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको भी रॉबर्ट कॉश ने उस कॉजेटिव एजेंट को आइसोलेट किया था। Koch next turned his attention to cholera and began to conduct research in Egypt in the hopes of isolating the causative agent of disease। ये कॉलेरा के बारे में उन्होंने कहाँ पे स्टडी करना शुरू कर दिया था, इजिप्ट में। बट इन 1884 में इन इंडिया Koch was able to determine the causative agent of cholera and isolating Vibrio cholera। बट उनका जो रिसर्च है वो कहाँ पे कंप्लीट हुआ, इंडिया में। इन 1884 में इंडिया में ही उन्होंने जो कॉलेरा का पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरा का, उसको आइसोलेट किया था। दीज ऑल आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ रॉबर्ट कॉच। फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन था कॉच का, कॉच यूज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू प्रूव जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज विच इज़ नोन एज कॉच पोस्टुलेट्स। पहले तो उन्होंने कंट्रीब्यूशंस क्या दिए कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के बारे में। दूसरा उनका कंट्रीब्यूशन किस में था, टू आइडेंटिफाई और आइसोलेट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रैक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलेरा डिसीज। उसके बाद उन्होंने ही इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। जो बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए प्योर कल्चर होना जरूरी है, उसके मेथड्स को भी उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया। देन उसके बाद उन्होंने ही इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ग्रो होने के लिए जो सॉलिड मीडिया चाहिए रहता है वो उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। फिर कॉच पायोनियर द यूज़ ऑफ अगार एज अ बेस फॉर कल्चर मीडिया। उन्होंने क्या किया, अगार यूज़ किया एज अ बेस फॉर अ कल्चर मीडिया। देन ही डेवलप द पुअर प्लेट मेथड। पुअर प्लेट मेथड मीन्स सी इन दैट पिक्चर। फर्स्ट in this test tube but the bacterial sample with warm agar is present। मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, बैक्टीरियल कल्चर है, बैक्टीरियल सैंपल है और वार्म अगार जो है वो प्रेजेंट है। वह ऊपर से उसमें दिखाया गया है कि बैक्टीरियल कल्चर उसमें इनोकुलेट किया जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब को स्टेराइल पेट्री प्लेट में पुअर कर दिया। पुअर करने के बाद उन्होंने उस मीडिया को उस पेट्री प्लेट में स्टेबल होने दिया और उस जो मीडिया था उसको सॉलिडिफाई होने दिया। सॉलिडिफाई होने देने के बाद उन्होंने क्या किया, उस पेट्री प्लेट को इंक्यूबेटर में रख दिया। इंक्यूबेट में रखने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उस प्लेट में कॉलोनीज फॉर्म हो गए थे। कॉलोनीज फॉर्म हो गए थे मतलब उस प्लेट पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ हुई थी। तो ये जो पुअर प्लेट मेथड का टेक्निक है ये भी रॉबर्ट कॉश ने इंट्रोड्यूस किया है। फिर उन्होंने क्या किया, ही डिस्क्राइब हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर स्टडिंग माइक्रोबियल मोटेलिटी अंडर द माइक्रोस्कोप। अभी ये जो सेकेंड वाली मेथड है हैंगिंग ड्रॉप मेथड, उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल कल्चर लिया जाता है एज अ ड्रॉप ऑन कवर स्लिप। कवर स्लिप पे बैक्टीरियल कल्चर का एक ड्रॉप लिया जाता है, फिर उस कवर स्लिप को इन्वर्ट किया जाता है ग्लास स्लाइड पे। ग्लास स्लाइड पे इन्वर्ट करते टाइम वो जो ड्रॉप होता है, द ड्रॉप हैंगिंग व्हेन द स्लाइड इज रिवर्ट। जब वो स्लाइड को रिवर्स करते हैं तो वो ड्रॉप जो है वो हैंगिंग हो जाता है, इसलिए उसको नाम मिल गया हैंगिंग ड्रॉप मेथड और हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक विच इज़ यूजफुल फॉर द स्टडिंग और फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर उन्होंने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक्स बाय यूजिंग एनालिन डाई। एनालिन डाई यूज़ करके उन्होंने जो स्टेनिंग टेक्निक्स थे वो भी इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये सब थे कंट्रीब्यूशंस ऑफ रॉबर्ट कॉश इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।